कहानी सुनाने वालों की जिद्दत। फ्रांज काफ्का जैसे कहानी सुनाने वालों ने जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अक्सर गैर हकीकी तरीकों पर तवज्जो दी कि ये इंसानी जिंदगियों को कैसे मुतासिर करती है, नए गैर हयातियाती नॉन बायोलॉजिकल प्लॉट लाइन्स की इब्तिदा की। काफ्का की नावल द ट्रायल में बैंक क्लर्क के को एक नामालूम एजेंसी के नामालूम अहदेदारों ने एक गैर नामजद जुर्म के लिए गिरफ्तार किया। अपनी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद वो कभी ये नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है या इस एजेंसी के मकासद क्या हैं जो उसे कुचल रही है। अगरचे बाज़ औक़ात उसे इंसानी हालत या खुदा की नाकाबिले फहम नौइयत के वजूदी या दीनी हवाले के तौर पर लिया जाता है, लेकिन एक ज्यादा मामूली सतह पर यह कहानी ब्यूरोक्रेसीज के मुमकिना तौर पर खौफनाक किरदार को उजागर करती है, जिसे एक इंश्योरेंस वकील के तौर पर काफ्का अच्छी तरह जानता था। ब्यूरोक्रेटिक मुआशरों में आम लोगों की जिंदगियां अक्सर नामालूम अहदेदारों की एक नाकाबिले फहम एजेंसी की वजह से गैर मुतवक्के तौर पर उलट पलट हो जाती हैं, जिनके वजूहात समझ से बाहर होते हैं। जबकि हीरोज के बारे में कहानियां जो राक्षसों का सामना करते हैं, रामायण से लेकर स्पाइडरमैन तक, बायोलॉजिकल ड्रामास को दोबारा पैक करती हैं, जैसे कि शिकारियों या रोमानवी हरीफों का मुकाबला करना। काफ्काई कहानियों का मुनफरिद खौफ इस खतरे की नाकाबिले फहम नौइयत से आता है। इर्तिका ने हमारे दिमागों को इस काबिल बनाया है कि वो शेर के हाथों मौत को समझे। हमारा दिमाग एक दस्तावेज के हाथों मौत को समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल पाता है। ब्यूरोक्रेसी के कुछ पोर्ट्रेयल्स तंजिया होते हैं। जोसेफ हेलर का मशहूर 1961 का नावल कैच 22 ने जंग में ब्यूरोक्रेसी के मरकजी किरदार को वाज़ेह किया। मेल रूम में साबिक प्राइवेट फर्स्ट क्लास विंटरग्रीन, जो ये फैसला करता है कि कौन से खत आगे भेजे जाएं, किसी भी जनरल से ज्यादा ताकतवर शख्सियत है। 1980 की दहाई की बरतानवी सिटकॉम्स यस मिनिस्टर और यस प्राइम मिनिस्टर ने दिखाया कि सिविल सर्वेंट्स किस तरह आर्केन रेगुलेशंस, ऑब्सक्योर सब कमिटीज और दस्तावेजात के ढेरों का इस्तेमाल करके अपने सियासी बॉसेस को मैनिपुलेट और कंट्रोल करते हैं। 2015 की कॉमेडी ड्रामा द बिग शॉट, जो माइकल लेविस की 2010 की किताब पर मबनी है, ने 2007 से 8 के मालियाती बहरान की ब्यूरोक्रेटिक जड़ों की खोज की। फिल्म के आर्च विलन्स इंसान नहीं बल्कि कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस CDOS हैं, जो सरमायाकारी बैंकर्स की तरफ से ईजाद करदा मालियाती आलात हैं और जिन्हें दुनिया में कोई और नहीं समझता। ये ब्यूरोक्रेटिक गॉडजिलास बैंक पोर्टफोलियोज की गहराइयों में अननोटिस्ड सोते रहे, यहां तक कि 2007 में वो अचानक उभरे और एक बड़े मालियाती बहरान को शुरू करके अरबों लोगों की जिंदगियों पर तबाही मचाई। ऐसी फनपारों ने ब्यूरोक्रेटिक ताकत के काम करने के बारे में परसेप्शंस को तश्कील देने में कुछ कामयाबी हासिल की है, लेकिन ये एक मुश्किल जंग है, क्योंकि पत्थर के जमाने से हमारे दिमाग हयातियाती ड्रामों पर तवज्जो देने के लिए तैयार किए गए हैं, न कि ब्यूरोक्रेटिक ड्रामों पर। ज्यादातर हॉलीवुड और बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स CDOS के बारे में नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में भी ज्यादातर ब्लॉकबस्टर्स बुनियादी तौर पर पत्थर के जमाने की कहानियां हैं, जो हीरो के बारे में हैं जो राक्षस से लड़ता है ताकि लड़की को जीत सके। इसी तरह जब सियासी ताकत की डायनामिक्स को दिखाने की बात आती है, तो टेलीविजन सीरीज जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स, द क्राउन और सक्सेशन खानदानी साजिशों पर तवज्जो देती हैं, न कि इस ब्यूरोक्रेटिक लैबिरिंथ पर जो खानदान की ताकत को सहारा देती है और बाज़ औक़ात उसे रोकती है। सब वो कला को मार दो, लेट्स किल ऑल द लॉयर्स। ब्यूरोक्रेटिक हकायक को दिखाने और समझने की दुश्वारी के बदकिस्मती नताइज निकले हैं। एक तरफ ये लोगों को इस नुकसानदेह ताकतों के सामने बेबस महसूस करता है जिन्हें वो समझ नहीं पाते, जैसे कि काफ्का के द ट्रायल का हीरो। दूसरी तरफ ये लोगों को ये तासुर भी देता है कि ब्यूरोक्रेसी एक मलाइन साजिश है, यहां तक कि जब ये हकीकत में एक नेक कुव्वत होती है जो हमें सेहत की देखभाल, सिक्योरिटी और इंसाफ फराहम करती है। 16वीं सदी में लुडोविको आरियोस्टो ने डिस्कॉर्ड की एलेगोरिकल शख्सियत को एक ऐसी औरत के तौर पर बयान किया जो समन्सेस और रिट्स, क्रॉस एग्जामिनेशंस और पावर्स ऑफ अटर्नी और ग्लॉसेस, काउंसिल्स, ओपिनियंस और प्रेसिडेंट्स के बड़े ढेरों के बादल में चलती है, जो सब गरीब लोगों की ज्यादा अदम तहफ्फुज की तरफ माइल होते हैं। उसके आगे, पीछे और दोनों तरफ वो नोटरियों, वुकला और बैरिस्टरों से घरी हुई थी। अपनी ड्रामा हेनरी छठा पार्ट 2 में जैक कैड की बगावत 1450 के बयान में शेक्सपियर ने एक आम बागी को, जिसका नाम डिक द बुचर है, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नफरत को उसके मंतकी नतीजे तक ले जाते हुए दिखाया। डुक के पास एक बेहतर समाजी तरतीब कायम करने का मंसूबा है। पहली चीज जो हम करते हैं
डुक मशवरा देता है, सब वकला को मार दो। बागी रहनुमा जे कैड डिक के तजवीज़ को ब्यूरोक्रेसी और ख़ास तौर पर तहरीरी दस्तावेज़ात पर ज़ोरदार हमले के साथ आगे बढ़ाता है। क्या ये एक काबिल अफसोस बात नहीं कि एक मासूम बर्रा की खाल से पार्चमेंट बनाया जाए, कि वो पार्चमेंट जिस पर कुछ लिखा जाए एक आदमी को तबाह कर दे। कुछ कहते हैं कि मक्खी डंक मारती है, लेकिन मैं कहता हूँ ये मक्खी का मोम है, क्योंकि मैंने एक बार किसी चीज पर मोहर लगाई थी और तब से मैं कभी अपना आदमी नहीं रहा। इसी वक्त बागी एक क्लर्क को पकड़ लेते हैं और उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो लिख पढ़ सकता है। एक मुख्तसर तफ्तीश के बाद जो इसका जुर्म साबित करती है, कैड अपने आदमियों को हुक्म देता है, इसे उसके कलम और स्याही के डब्बे के साथ इसके गले में लटकाओ। जैक कैड की बगावत से 70 साल पहले 1381 की बड़ी किसानों की बगावत के दौरान बागियों ने न सिर्फ गोश्त और खून के ब्यूरोक्रेट्स बल्कि उनकी दस्तावेजात पर भी अपना गुस्सा निकाला। मुतअद्दिद आर्काइव्स को तबाह किया, कोर्ट रूल्स, चार्टर्स और इंतजामी और कानूनी रिकॉर्ड्स को जला दिया। एक वाक़े में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स की आग लगा दी। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मार्जरी स्टार था ने राख को हवाओं में बिखेर दिया, जबकि चीख रही थी, क्लर्कों की तालीम को दूर करो, उसे दूर करो। सेंट एल्बॉन्स एबी के एक राहिब थॉमस वालसिंघम ने, जिसने एबी के आर्काइव्स की तबाही को अपनी आंखों से देखा, बयान किया कि बागियों ने तमाम कोर्ट रूल्स और म्यूनिमेंट्स को आग लगा दी ताकि उन पुराने खिदमत के रिकॉर्ड से छुटकारा पाने के बाद उनके मालिकान मुस्तकबिल में उनके खिलाफ कोई हक न मांग सके। दस्तावेजात को मारना कर्जों को मिटाता था। तारीख भर में मुतअद्दिद दीगर बगावतों में आर्काइव्स पर इसी तरह के हमले हुए। मिसाल के तौर पर 66 ईस्वी में अजीम यहूदी बगावत के दौरान बागियों ने यरूशलेम पर कब्जा करने की पहली चीजों में से एक मरकजी आर्काइव को आग लगाई ताकि कर्जों के रिकॉर्ड्स को तबाह किया जाए। इस तरह अवाम की हिमायत हासिल की। 1789 की फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान मुतअद्दिद मकामी और इलाकाई आर्काइव्स इसी तरह के वजूहात की बिना पर तबाह किए गए। बहुत से बागी शायद नाखानदा थे, लेकिन वो जानते थे कि दस्तावेजात के बगैर ब्यूरोक्रेटिक मशीन काम नहीं कर सकती। मैं हुकूमती ब्यूरोक्रेसीज और सरकारी दस्तावेजात की ताकत के शकूक व शुबहात से हमदर्दी कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी अपनी खानदानी तारीख में एक अहम किरदार अदा किया है। मेरे ननिहाल के नाना ब्रूनो लुटिंगर की जिंदगी एक हुकूमती मर्दमशुमारी और एक अहम दस्तावेज न मिलने की वजह से उलट पलट हो गई। मेरे नाना 1913 में चेरनिवत्सी में पैदा हुए। आज ये शहर यूक्रेन में है, लेकिन 1913 में ये हॉब्सबर्ग सल्तनत का हिस्सा था। बरोनो के वालिद पहली आलमी जंग में गायब हो गए और उनकी परवरिश उनकी मां खाया पर्ल ने की। जब जंग खत्म हुई, चेरनिवत्सी को रोमानिया में शामिल कर लिया गया। 1930 की दहाई के आखिर में जब रोमानिया एक फॉशिस्ट आमरीत बन गया, उसकी नई एंटीसेमिटिक पॉलिसी का एक अहम हिस्सा यहूदी मर्दमशुमारी करना था। 1936 की सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक रोमानिया में 7,58,000 यहूदी रहते थे, जो आबादी का 4.2% थे। इसी सरकारी आदादोशुमार ने कहा कि यूएसएसआर से आने वाले मुहाजिरीन, यहूदी और गैर यहूदी की कुल तादाद तकरीबन 11,000 थी। 1937 में एक नई फाशिस्ट हुकूमत इख्तिदार में आई, जिसकी सरबराही वजीर आजम ऑक्टेवियन गोगा कर रहे थे। गोगा एक मशहूर शायर होने के साथ साथ सियासतदान भी थे, लेकिन वो जल्द ही मुहिब्बे वतन शायरी से जाली आदादोशुमार और जालिमाना ब्यूरोक्रेसी की तरफ बढ़ गए। उन्होंने और उनके साथियों ने सरकारी आदादोशुमार को नजरअंदाज किया और दावीज किया कि लाखों यहूदी मुहाजिरीन रोमानिया में दाखिल हो रहे हैं। कई इंटरव्यूज में गोगा ने दावीज किया कि 5 लाख यहूदी गैर कानूनी तौर पर रोमानिया में दाखिल हुए हैं और मुल्क में यहूदियों की कुल तादाद 1.5 मिलियन है। हुकूमती इदारों, दाएं बाजू के शुमारियात दानों और मकबूल अखबारात ने बाकायदगी से इससे भी ज्यादा आदादोशुमार पेश किए। मिसाल के तौर पर पेरिस में रोमानिया के सिफारत खाने ने दावीज किया कि रोमानिया में 1 मिलियन यहूदी मुहाजिरीन हैं। ईसाई रोमानियों को एक जमी हिस्टेरिया ने घेर लिया कि वो जल्द ही यहूदियों की क़यादत में एक अक़लियत बन जाएंगे। गोगा की हुकूमत ने अपने प्रोपेगेंडा से बनाए गए ख्याली मसले का हल पेश किया। 22 जनवरी 1938 को हुकूमत ने एक कानून जारी किया जिसमें रोमानिया के तमाम यहूदियों को ये साबित करने का हुक्म दिया गया कि वो रोमानिया की सरजमीन पर पैदा हुए हैं और रोमानिया की शहरियत के हकदार हैं। जो यहूदी उसका सबूत फराहम करने में नाकाम रहे,
वो अपनी शहरियत के साथ साथ रिहाइश और रोजगार के तमाम हुकूक से महरूम हो जाएंगे। अचानक रोमानिया के यहूदी एक ब्यूरोक्रेटिक जहन्नम में फंस गए। बहुत से लोगों को अपने जाए पैदाइश का सफर करना पड़ा ताकि मुताल्लिका दस्तावेजात तलाश की जाए, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि म्यूनिसिपल आर्काइव्स पहली आलमी जंग के दौरान तबाह हो गए थे। चरन्यूत्सी जैसे इलाकों में पैदा होने वाले यहूदी जो 1918 के बाद रोमानिया में शामिल किए गए थे को खास मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास रोमानिया के बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं थे और उनके खानदानों के बारे में बहुत सी दीगर दस्तावेजात बुखारेस्ट के बजाय साबिक हॉब्सबर्ग दारुल हुकूमतों वियना और बुदापेस्ट में आर्काइव की गई थीं। यहूदियों को अक्सर ये भी नहीं मालूम था कि उन्हें कौन सी दस्तावेजात तलाश करनी है, क्योंकि मर्दमशुमारी का कानून ये वाज़ेह नहीं करता था कि कौन सी दस्तावेजात सबूत के तौर पर काफी हैं। क्लर्कों और आर्काइविस्ट्स ने एक नया और मुनाफे बख्श आमदनी का जरिया हासिल किया, जबकि परेशान यहूदी सही दस्तावेज हासिल करने के लिए बड़ी रिश्वतें देने की पेशकश करते थे। यहाँ तक कि अगर रिश्वत शामिल न होती तब भी ये अमल इंतहाई महंगा था। दस्तावेजात के लिए कोई भी दरखास्त और हुक्काम के साथ शहरियत की दरखास्त दायर करने में फीस अदा करना शामिल था। सही दस्तावेज तलाश करना और दायर करना कामयाबी की जमानत नहीं देता था। बर्थ सर्टिफिकेट और शहरियत के कागजात पर नाम की हिजे में एक हर्फ का फर्क भी हुक्काम के लिए शहरियत मनसूख करने के लिए काफी था। बहुत से यहूदी इन ब्यूरोक्रेटिक मुश्किलात को दूर नहीं कर सके और शहरियत की दरखास्त भी दायर नहीं की। जिन्होंने दरखास्त दी उनमें से सिर्फ 63% को शहरियत मंजूर हुई। मजमूई तौर पर 7,58,000 रोमानिया के यहूदियों में से 3,67,000 ने अपनी शहरियत खो दी। मेरे नाना ब्रोनो उनमें शामिल थे। जब बुखारेस्ट में नया मर्दमशुमारी का कानून पास हुआ, ब्रोनो ने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो चरन्यूत्सी में पैदा हुए थे और अपनी सारी जिंदगी वहीं रहे थे। ये ख्याल कि इसे किसी ब्यूरोक्रेट को ये साबित करना पड़ेगा कि वो कोई गैर मुल्की नहीं है, उसे मुज़हिका खेज लगा। मजीद बुरा, 1938 के अवाइल में उनकी वालदा बीमार हो गईं और इंतकाल कर गई और ब्रोनो को लगा कि इसे दस्तावेजात के पीछे भागने से ज्यादा बड़ी चीजों की फिक्र करनी है। दिसंबर 1938 में बुखारेस्ट से एक सरकारी खत आया जिसने ब्रोनो की शहरियत मनसूख कर दी और एक गैर मुल्की के तौर पर उसे फौरन चरन्यूत्सी के एक रेडियो शॉप से नौकरी से निकाल दिया गया। अब ब्रोनो न सिर्फ अकेला और बेरोजगार था बल्कि बेवतन भी था और मुतबादिल रोजगार के ज्यादा इम्कानात के बगैर था। 9 माह बाद दूसरी आलमी जंग शुरू हुई और बेदस्तावेज यहूदियों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। 1938 में शहरियत खो देने वाले रोमानिया के यहूदियों की वसी अक्सरियत को अगले चंद सालों में रोमानिया के फाशिस्टों और उनके नाजी इत्तेहादियों ने कत्ल कर दिया। जिन यहूदियों ने अपनी शहरियत बरकरार रखी उनका बका का तनासुब बहुत ज्यादा था। मेरे नाना ने बार बार तंग होते फंदे से बचने की कोशिश की, लेकिन सही कागजात के बगैर ये मुश्किल था। कई बार उसने खुद को ट्रेनों और जहाजों पर स्मगल्ड किया, सिर्फ पकड़े जाने और गिरफ्तार होने के लिए। 1940 में उसने आखिरकार फलस्तीन जाने वाले आखिरी जहाजों में से एक पर सवार होने में कामयाबी हासिल की, उससे पहले कि जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाएं। जब वो फलस्तीन पहुंचा, इसे फौरन बरतानवियों ने गैर कानूनी मुहाजिर के तौर पर कैद कर दिया। 2 माह कैद में रहने के बाद बरतानवियों ने एक सौदा पेश किया, जेल में रहो और जलावतनी का खतरा मोल लो, या बरतानवी फौज में भर्ती हो और फलस्तीनी शहरियत हासिल करो। मेरे नाना ने इस पेशकश को दोनों हाथों से पकड़ लिया और 1941 से 1945 तक शुमाली अफ्रीका और इतालवी मुहिम्मात में बरतानवी फौज में खिदमत अंजाम दी। बदले में इसे अपने कागजात मिल गए। हमारे खानदान में ये एक मुकद्दस फरीजा बन गया कि दस्तावेजात को महफूज रखा जाए। बैंक स्टेटमेंट्स, बिजली के बिल्स, खत्मशुदा तालिब इल्म कार्ड्स, एक्सपायर्ड स्टूडेंट कार्ड्स, म्यूनिसिपैलिटी से खतूत। इस पर कोई सरकारी नजर आने वाली मेहर थी तो उसे हमारी अलमारी के कई फोल्डर्स में से एक में दायर किया जाता था। आप कभी नहीं जानते थे कि उनमें से कौन सी दस्तावेज एक दिन आपकी जान बचा सकती है। मुजिजाती दस्तावेज, द मिरेकल डॉक्यूमेंट। क्या हमें ब्यूरोक्रेटिक मालूमाती नेटवर्क से मोहब्बत करनी चाहिए या उससे नफरत? मेरे नाना की कहानी जैसे वाकयात ब्यूरोक्रेटिक ताकत में मौजूद खतरात की निशानदही करते हैं। लंदन के हैजे की वबा जैसे वाकयात उसकी मुमकिना नेकी की तरफ इशारा करते हैं। तमाम ताकतवर मालूमाती नेटवर्क अच्छाई और बुराई दोनों कर सकते हैं, इस बात पर मुनहसिर है कि वो किस तरह डिजाइन किए गए और इस्तेमाल किए गए हैं।
नेटवर्क में मालूमात की मिकदार को महज बढ़ाना उसकी नेकी की जमानत नहीं देता, ना ही सच्चाई और तरतीब के दरमियान सही तवाजुन तलाश करना आसान बनाता है। ये 21वीं सदी के नए मालूमाती नेटवर्क्स के डिजाइनर्स और सारिफीन के लिए एक कलीदी तारीखी सबक है। मुस्तकबिल के मालूमाती नेटवर्क्स, खास तौर पर वो जो एआई पर मबनी होंगे, बहुत से तरीकों से पिछले नेटवर्क से मुख्तलिफ होंगे। जबकि हिस्सा अव्वल में हम ये जांच रहे हैं कि मिथोलॉजी और ब्यूरोक्रेसी बड़े पैमाने पर मालूमाती नेटवर्क्स के लिए किस तरह जरूरी रहे हैं। हिस्सा दो में हम देखेंगे कि एआई किस तरह ब्यूरोक्रेट्स और मिथ मेकर्स दोनों के किरदार को संभाल रहा है। एआई टूल्स जानते हैं कि डाटा को गोश्त और खून के ब्यूरोक्रेट्स से बेहतर तरीके से तलाश और प्रोसेस किया जाए, और एआई कहानियां बनाने की सलाहियत भी हासिल कर रहा है जो ज्यादातर इंसानों से बेहतर है। लेकिन इससे पहले कि हम 21वीं सदी के नए एआई बेस्ड मालूमाती नेटवर्क्स की खोज करें, और उससे पहले कि हम एआई मिथ मेकर्स और एआई ब्यूरोक्रेट्स के खतरात और वादों का जायजा लें, एक और चीज है जो हमें मालूमाती नेटवर्क्स की तवीलुल मुद्दत तारीख के बारे में समझने की जरूरत है। अब हमने देखा है कि मालूमाती नेटवर्क्स सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा नहीं करते, बल्कि सच्चाई और तरतीब के दरमियान तवाजुन तलाश करने की कोशिश करते हैं। ब्यूरोक्रेसी और मिथोलॉजी दोनों तरतीब को बरकरार रखने के लिए जरूरी हैं, और दोनों तरतीब की खातिर सच्चाई को कुर्बान करने में खुश हैं। फिर कौन से मैकेनिज्म इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और मिथोलॉजी मुकम्मल तौर पर सच्चाई से राब्ता न खो दें, और कौन से मैकेनिज्म मालूमाती नेटवर्क्स को अपनी गलतियों को शनाख्त करने और दुरुस्त करने के काबिल बनाते हैं, यहां तक कि कुछ बेतरतीबी की कीमत पर। इंसानी मालूमाती नेटवर्क्स ने गलतियों के मसले से किस तरह निपटा है, ये अगले दो अबवाब का मरकजी मौजू होगा। हम एक और मालूमाती टेक्नोलॉजी की ईजाद से शुरू करेंगे, मुकद्दस किताब। उन्होंने बाइबल और कुरान जैसी मुकद्दस किताबें एक ऐसी मालूमाती टेक्नोलॉजी हैं जो समाज के लिए तमाम अहम मालूमात को शामिल करने और हर किस्म की गलती से पाक होने के लिए बनाई गई हैं। जब एक मालूमाती नेटवर्क खुद को मुकम्मल तौर पर गलती से आरी समझता है तो क्या होता है? मुबैना तौर पर इनफैलिबल मुकद्दस किताबों की तारीख तमाम मालूमाती नेटवर्क्स की हुदूद को उजागर करती है, और 21वीं सदी में इनफैलिबल एआईएस बनाने की कोशिश के लिए अहम असबाक रखती है। बाब 4, गलतियां, नाकाबिले खता होने का वाहमा, द फैंटेसी ऑफ इनफैलिबिलिटी। जैसा कि सेनेट ऑगस्टीन ने मशहूर तौर पर कहा, गलती करना इंसानी है, गलती पर इसरार करना शैतानी है। इंसानों की खता पजीरी और इंसानी गलतियों को दुरुस्त करने की जरूरत हर मिथोलॉजी में कलीदी किरदार अदा करती है। ईसाई मिथोलॉजी के मुताबिक पूरी तारीख आदम और हव्वा के असल गुनाह, ओरिजिनल सिन को दुरुस्त करने की कोशिश है। मार्क्सिस्ट लीनिस्ट सोच के मुताबिक यहां तक कि मेहनत कश तबका अपने जालिमों से धोखा खाने और अपने मफादात को गलत शनाख्त करने का इम्कान रखता है। यही वजह है कि इसे एक अक्लमंद पार्टी वैनगार्ड की क़यादत की जरूरत होती है। ब्यूरोक्रेसी भी मुसलसल गलतियों की तलाश में रहती है। मिसप्लेस्ड दस्तावेजात से लेकर गैर मुअस्सिर प्रोसीजर्स तक, पेचीदा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स आमतौर पर खुद नज़्म ज़ब्त के इदारों पर मुश्तमिल होते हैं, और जब कोई बड़ी तबाही होती है, जैसे कि फौजी शिकस्त या मालियाती बहरान, तो तहकीकाती कमीशन कायम किए जाते हैं ताकि ये समझा जाए कि क्या गलत हुआ, और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वही गलती दोबारा ना दोहराई जाए। किसी खुद को दुरुस्त करने वाले मैकेनिज्म को काम करने के लिए जायजियत की जरूरत होती है। अगर इंसान गलतियों का शिकार है तो हम खुद को दुरुस्त करने वाले मैकेनिज्म पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो गलती से पाक हैं? इस सीमिंगली लामहदूद लूप से बचने के लिए इंसानों ने अक्सर एक सुपर ह्यूमन मैकेनिज्म के बारे में वाहमा पाला है जो हर किस्म की गलती से पाक हो, जिस पर वो अपनी गलतियों को शनाख्त करने और दुरुस्त करने के लिए भरोसा कर सकते हैं। आज कोई उम्मीद कर सकता है कि एआई एक ऐसा मैकेनिज्म फराहम कर सकता है, जैसा कि अप्रैल 2023 में एलन मस्क ने ऐलान किया, मैं कुछ शुरू करने जा रहा हूं जिसे मैं ट्रूथ जीपीटी या एक मैक्सिमम ट्रूथ सीकिंग एआई कहता हूं, जो कायनात की नौइयत को समझने की कोशिश करता है। हम बात के अबवाब में देखेंगे कि ये एक खतरनाक वाहिमा क्यों है। पिछले अदवार में ऐसे वाहमों ने एक मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार की। मजहब। हमारी जाती जिंदगियों में मजहब बहुत से मुख्तलिफ अफ़आल पूरे कर सकता है, जैसे कि तसल्ली देना या जिंदगी के असरार की वजाहत करना, लेकिन तारीखी तौर पर मजहब का सबसे अहम फेल समाजी तरतीब के लिए सुपर ह्यूमन जायजियत फराहम करना रहा है। यहूदियत, ईसाइयत, इस्लाम और हिंदू मत जैसे मजाहिब तजवीज़ करते हैं
कि उनके ख्यालात और कवानीन एक इनफैलिबल सुपर ह्यूमन अथॉरिटी की तरफ से कायम किए गए हैं और इसलिए वो हर किस्म की गलती से पाक हैं और फैलिबल इंसानों की तरफ से कभी सवाल या तब्दील नहीं किए जाने चाहिए। इंसानों को लूप से बाहर निकालना, टेकिंग ह्यूमंस आउट ऑफ द लूप। हर मजहब के मरकज में एक सुपर ह्यूमन और इनफैलिबल जहानत से जुड़ने का वाहमा होता है। यही वजह है कि जैसा कि हम बाब 8 में खोजेंगे, मजहब की तारीख का मुताला एआई के बारे में मौजूदा बहसों से इंतहाई मुताल्लिक है। मजहब की तारीख में एक बार बार आने वाला मसला ये है कि लोगों को कैसे कायल किया जाए कि एक खास डॉगमा वाकई एक इनफैलिबल सुपर ह्यूमन जरिया से आया है। यहाँ तक कि अगर मैं उसूलन देवताओं की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे कैसे मालूम कि देवता वाकई क्या चाहते हैं। तारीख भर में बहुत से इंसानों ने दावीज किया कि वो देवताओं के पैगामात पहुंचाते हैं, लेकिन पैगामात अक्सर एक दूसरे से मुतसादिम होते थे। एक शख्स ने कहा कि एक खुदा उसे ख्वाब में नजर आया, दूसरे ने कहा कि उसे एक फरिश्ते ने मुलाकात की, तीसरे ने बताया कि उसकी एक जंगल में एक रूह से मुलाकात हुई और हर एक ने एक मुख्तलिफ पैगाम की तबलीग की। माहिर बशरियात हार्वी व्हाइट हाउस बयान करते हैं कि जब वो 1980 की दिहाई के आखिर में न्यू बर्टन के बीनिंग लोगों के दरमियान फील्ड वर्क कर रहे थे, एक नौजवान जिसका नाम तानूत का था बीमार हो गया और उसके बुखार के डिलीरियम में उसने क्रिप्टिक बयानात देना शुरू किए, जैसे कि मैं वटका हूं और मैं एक पोस्ट हूं। उन बयानात को ज्यादातर सिर्फ तानूत का के बड़े भाई बेनंगे ने सुना, जो उनके बारे में दूसरों को बताने और उनकी तख्लीकी तौर पर तशरीह करने लगा। बेनंगे ने कहा कि उसका भाई एक आबाई रूह वटका के जेर असर है और उसे डिवाइन तौर पर कम्युनिटी का मरकजी सहारा बनने के लिए चुना गया है, जैसे कि मकामी घर एक मरकजी पोस्ट से सहारा लेते हैं। तानूतका के सेहतयाब होने के बाद उसने वटका से क्रिप्टिक पैगामात देना जारी रखा, जिनकी बेनंगे ने और ज्यादा तफसीली तरीकों से तशरीह की। बेनंगे ने खुद भी ख्वाब देखना शुरू किए, जिन्होंने मुबैना तौर पर इजाफी डिवाइन पैगामात जाहिर किए। उसने दावीज किया कि दुनिया का खात्मा करीब है और बहुत से मकामी लोगों को कायल किया कि वो उसे आमराना इख्तियारात दें ताकि वो कम्युनिटी को आने वाले अपोकलिप्स के लिए तैयार कर सके। बेनंगे ने कम्युनिटी के तकरीबन तमाम वसाइल को एक्स्ट्रावगेंट ईदों और रसूमात पर जाया कर दिया। जब अपोकलिप्स नहीं आया और कम्युनिटी तकरीबन भूख से मर गई, बेनंगे की ताकत खत्म हो गई। अगरचे कुछ मकामी लोगों ने ये मानना जारी रखा कि वो और तानूत का डिवाइन पैगाम रसा है, बहुत से दूसरों ने ये नतीजा अखज़ किया कि वो दोनों धोखेबाज हैं या शायद शैतान के खादिम हैं। लोग देवताओं की हकीकी मर्जी को नाकाबिल एतबार इंसानों की ईजादात या तखय्युलात से कैसे तमीज कर सकते हैं, जब तक कि आपको खुद कोई इल्हामी वही न मिले। देवताओं ने क्या कहा, ये जानने का मतलब नाकाबिल एतबार इंसानों जैसे कि तनोतका और बेनंगे बेनिंग के दावों पर भरोसा करना था कि उन्होंने देवताओं के पैगामात सुने। लेकिन आप उन इंसानों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आप उन्हें जाती तौर पर नहीं जानते। मजहब नाकाबिल एतबार इंसानों को लूप से बाहर निकालना और लोगों को इनफैलिबल सुपर ह्यूमन कवानीन तक रसाई देना चाहता है, लेकिन मजहब बार बार इस बात पर आ जाता है कि उस या उस इंसान पर भरोसा किया जाए। इस मसले से बचने का एक तरीका ये था कि मजहबी इदारों की तश्कील की जाए जो मुबैना तौर पर इल्हामी पैगाम रसानों की तस्दीक करें। पहले ही कबायली मुआशरों में ट्राइबल स्पिरिट्स जैसे सुपर ह्यूमन हस्तियों के साथ राब्ता अक्सर मजहबी माहिरीन का दायरा कार होता था। बीनिंग लोगों में खुसूसी रूह के वासितों को जो अगुंगारागा कहलाते थे, रिवायती तौर पर स्पिरिट्स के साथ राब्ते की जिम्मेदारी दी जाती थी ताकि बीमारी से लेकर फसल की नाकामी तक के पोशीदा असबाब मालूम किए जाएं। एक कायम शुदा इदारे में उनकी रुकनियत ने अगुंगारागा को तानूतका और बेनंगे से ज्यादा काबिल एतमाद बनाया और उनकी अथॉरिटी को ज्यादा मुस्तहकम और वसी पैमाने पर तस्लीम किया गया। ब्राजील के कालापालो कबीले में मजहबी रसूमात मौरूसी रिचुअल ऑफिसर्स के जरिए मुनज़्ज़म की जाती थीं, जिन्हें अनेता कहा जाता था। कदीम सेल्टिक और हिंदू मुआशिरों में इसी तरह के फराइज ड्रूइड्स और ब्राह्मणों के लिए मुख्तस थे। जैसे जैसे इंसानी मुआशरे बढ़े और पेचीदा होते गए, उनके मजहबी इदारे भी पेचीदा होते गए। पादरियों और ऑरिकल्स को देवताओं की नुमाइंदगी के अहम काम के लिए तवील और सख्त तरबियत से गुजरना पड़ता था, इसलिए लोगों को अब किसी आम शख्स पर भरोसा करने की जरूरत न थी जो दावीज करता हो कि इसकी मुलाकात किसी फरिश्ते से हुई या वो कोई इल्हामी पैगाम लेकर आया है। मिसाल के तौर पर कदीम यूनान में अगर आप जानना चाहते थे कि देवताओं ने क्या कहा, तो आप एक मंजूर शुदा माहिर जैसे कि डेल्फी में अपोलो के मंदिर की आलीज पादरिया
पीथिया के पास जाते थे। लेकिन जब तक मजहबी इदारों जैसे कि ओरेकुलर टेम्पल्स नाकाबिले एतबार इंसानों से चलाए जाते थे, वो भी गलती और बदउनवानी के लिए खुले थे। हेरोडोटस बयान करता है कि जब एथेंस पर तागूती हिपियस की हुकूमत थी, जमहूरियत के हामी धड़े प्रो डेमोक्रेसी फैक्शन ने पीथिया को रिश्वत दी ताकि वो उनकी मदद करे। जब भी कोई स्पार्टन सरकारी या निजी मामलात पर देवताओं से मशवरा करने के लिए पीथिया के पास आता, पीथिया हमेशा यही जवाब देती कि स्पार्टन्स को पहले एथेंस को तागूत से आजाद करना होगा। स्पार्टन्स, जो हिपियस के इत्तेहादी थे, बिलाखिर देवताओं की मुबैयना मर्जी के सामने झुक गए और उन्होंने 510 कबल मसीह में एथेंस में एक फौज भेजी जिसने हिपियस को माजूल कर दिया, जिससे एथेंस की जमहूरियत कायम हुई। अगर एक इंसानी नबी देवता के अल्फाज को झूठ बना सकता था, तो मजहब का कलीदी मसला मजहबी इदारों जैसे कि मंदिरों और पादरियों के तबकात की तश्कील से हल न हुआ। लोगों को अब भी मुबैयना तौर पर इनफेलिबल देवताओं तक रसाई के लिए नाकाबिले एतबार इंसानों पर भरोसा करना पड़ता था। क्या इंसानों को मुकम्मल तौर पर बाईपास करना मुमकिन था? नाकाबिले खता टेक्नोलॉजी, द इनफेलिबल टेक्नोलॉजी। बाइबल और कुरान जैसी मुकद्दस किताबें इंसानी खता पजीरी को बाईपास करने की एक टेक्नोलॉजी है, और किताब पर मबनी मज़ाहिब रिलीजन्स ऑफ द बुक जैसे कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम इस टेक्नोलॉजिकल आर्टिफैक्ट के गिर्द बनाए गए हैं। ये समझने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह काम करने के लिए बनाई गई है, हमें पहले ये बयान करना चाहिए कि किताब क्या है और किताबों को दीगर तहरीरी मतन से क्या चीज मुख्तलिफ बनाती है। एक किताब मतन का एक मुकर्ररा ब्लॉक है, जैसे कि अबवाब, कहानियां, तरकीबें या खतूत एपिसल्स, जो हमेशा एक साथ होते हैं और जिनकी बहुत सी एक जैसी कॉपियां होती हैं। ये किताब को ज़बानी कहानियों, ओरल टेल्स, ब्यूरोक्रेटिक दस्तावेजात और आर्काइव से मुख्तलिफ बनाता है। जब हम कोई कहानी ज़बानी तौर पर सुनाते हैं तो हर बार कहानी कदरे मुख्तलिफ हो सकती है, और अगर बहुत से लोग तवील अरसे तक कहानी सुनाते हैं तो अहम तगय्युरात का आना नागुज़ीर है। उसके बरक्स एक किताब की तमाम कापियां एक जैसी होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक दस्तावेजात के बारे में वो निस्बतन मुख्तसर होती हैं और अक्सर एक ही कॉपी एक आर्काइव में मौजूद होती है। अगर एक तवील दस्तावेज की बहुत सी कॉपियां मुताद्दिद आर्काइव्स में रखी जाती हैं तो हम आम तौर पर उसे किताब कहते हैं। आखिर में एक किताब जो बहुत से मतन पर मुश्तमिल होती है वो आर्काइव से भी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हर आर्काइव में मतन का मुख्तलिफ मजमुआ होता है, जबकि एक किताब की तमाम कॉपियां एक जैसे अबवाब, एक जैसे कहानियां या एक जैसे तरकीबें रखती हैं। किताब इस तरह यकीनी बनाती है कि बहुत से लोग मुख्तलिफ औकात और मकामात पर एक ही डेटाबेस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। पहली 1000 साल कबल मसीह में किताब एक अहम मजहबी टेक्नोलॉजी बन गई। दसियों हजार सालों तक देवताओं ने इंसानों से शमन्स, प्रीस्ट्स, प्रॉफिट्स, ऑरिकल्स और दीगर इंसानी पैगाम रसानों के जरिए बात की। लेकिन यहूदियत जैसे मजहबी तहरीकों ने ये इस्तदलाल शुरू किया कि देवता इस नई टेक्नोलॉजी यानी किताब के जरिए बात करते हैं। एक खास किताब है जिसके मुताअद्दिद अबवाब मुबैयना तौर पर कायनात की तख्लीक से लेकर खाने के ज़वाबित तक सब कुछ के बारे में इल्हामी अल्फाज पर मुश्तमिल है। अहम बात यह है कि कोई पादरी, नबी या इंसानी इदारा ह्यूमन इंस्टीट्यूशन इन इल्हामी अल्फाज को भूल नहीं सकता या तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमेशा नाकाबिले एतबार इंसानों के कहे हुए को इनफेलिबल किताब के रिकॉर्ड से मवाजना कर सकते हैं। लेकिन किताब पर मबनी मज़ाहिब के अपने मसाइल थे। सबसे वाज़े तौर पर यह कौन तय करता है कि मुकद्दस किताब में क्या शामिल किया जाए? पहली कापी आसमान से नहीं उतरी, उसे इंसानों ने मुरत्तब करना था। फिर भी ईमान वालों ने उम्मीद की कि इस मुश्किल मसले को एक बार और हमेशा के लिए अजीम कोशिश से हल किया जा सकता है। अगर हम सबसे अक्लमंद और काबिल एतमाद इंसानों को इकट्ठा कर सकें और वो सब मुकद्दस किताब के मुंदरजात पर इत्तिफाक कर लें, तो उस लम्हे से आगे हम इंसानों को लूप से हटा सकते हैं और इल्हामी अल्फाज हमेशा के लिए इंसानी मुदाखलत से महफूज रह सकते हैं। इस तरीक़ाकार के खिलाफ बहुत से एतराज़ात उठाए जा सकते हैं। सबसे अक्लमंद इंसानों का इंतखाब कौन करता है? किस मैयार की बुनियाद पर? अगर वो इत्तिफाक राय तक ना पहुंच सके तो क्या होगा? अगर वो बाद में अपना ख्याल बदल लें तो क्या होगा? उसके बावजूद ये वो तरीक़ाकार था जो इब्रानी बाइबल जैसे मुक़द्दस किताबों को मुरत्तब करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इब्रानी बाइबल की तश्कील, द मेकिंग ऑफ द हिब्रू बाइबल। पहली 1000 साल कबल मसीह के दौरान यहूदी नबियों, पादरियों और आलमों ने कहानियों, दस्तावेजात, पेशगोइयों, नज़मों, दुआओं
और तारीखी वाक़यात का एक वसी मजमुआ तैयार किया। बाइबल एक वाहिद मुक़द्दस किताब के तौर पर बाइबली ज़माने में मौजूद न थी। बादशाह दाऊद या प्रोफेट इज़ाया ने कभी बाइबल की कॉपी नहीं देखी। बाज़ औक़ात गलती से दावीज़ किया जाता है कि बाइबल की कदीम तरीन बच जाने वाली कॉपी डेड सी स्क्रोल्स से आती है। ये स्क्रोल्स तकरीबन 900 मुख्तलिफ दस्तावेज़ात का मजमुआ है, जो ज़्यादातर आखिरी 2 सदियों कब्ल मसीह में लिखे गए और कमरान के करीब मुख्तलिफ गारों में पाए गए, जो बहीरा मुर्दार के करीब एक गांव है। ज्यादातर आलमों का ख्याल है कि ये एक यहूदी फिरके का आर्काइव था जो करीब ही रहता था। अहम बात यह है कि कोई भी स्क्रोल बाइबल की कॉपी पर मुश्तमिल नहीं है और कोई स्क्रोल ये इशारा नहीं देता कि अहदनामा कदीम ओल्ड टेस्टमेंट की 24 किताबें एक वाहिद और मुकम्मल डेटाबेस समझी जाती थीं। कुछ स्क्रोल्स यकीनी तौर पर वो मतन रिकॉर्ड करते हैं जो आज कैनोनिकल बाइबल का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर 19 स्क्रोल्स और फ्रैगमेंट्री मैन्युस्क्रिप्ट्स किताब पैदाइश जेनेसिस के कुछ हिस्सों को महफूज रखते हैं, लेकिन बहुत से स्क्रोल्स वो मतन रिकॉर्ड करते हैं जो बाद में बाइबल से खारिज कर दिए गए। मिसाल के तौर पर 20 से ज्यादा स्क्रोल्स और फ्रैगमेंट्स किताब एनोक के हिस्सों को महफूज रखते हैं। एक ऐसी किताब जो मुबैना तौर पर नूह के परदादा एनोक ने लिखी थी और उसमें फरिश्तों और शैतानों की तारीख के साथ साथ मसीहा के आने की पेशगोई शामिल है। कमरान की यहूदियों ने वाज़ेह तौर पर पैदाइश जेनेसिस और ईनवक दोनों को बड़ी अहमियत दी और ये नहीं समझा कि पैदाइश कैनोनिकल है जबकि इनवक अपोक्रिफल है। दर हकीकत आज तक कुछ एथोपियन यहूदी और ईसाई फिरके इनवक को अपने कैनन का हिस्सा समझते हैं, यहाँ तक कि वो स्क्रोल्स जो मुस्तकबिल के कैनोनिकल मतन रिकॉर्ड करते हैं बाज़ औक़ात मौजूदा कैनोनिकल वर्जन से मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर इस्तिस्ना ड्यूटरोनॉमी 32:8 का कैनोनिकल मतन कहता है कि खुदा ने जमीन की अक़वाम को बनी इसराइल के बेटों की तादाद के मुताबिक तकसीम किया। डेड सी स्क्रोल्स में रिकॉर्ड करदा वर्जन में उसकी बजाय खुदा के बेटों की तादाद सन्स ऑफ गॉड है, जो एक हैरान कुन ख्याल की तरफ इशारा करता है कि खुदा के कई बेटों हैं। इस्तिस्ना 8 से 6 में कैनोनिकल मतन ईमान वालों से खुदा से डरने का तकाजा करता है, जबकि डेड सी वर्जन उनसे खुदा से मोहब्बत करने का कहता है। कुछ तगय्युरात सिर्फ एक लफ्ज यहाँ वहां से कहीं ज्यादा अहम है। जबूर साम्स के स्क्रोल्स में कई मुकम्मल जबूर शामिल हैं जो कैनोनिकल बाइबल से गायब हैं, खास तौर पर जबूर 15,11,54,155। इसी तरह बाइबल का कदीम तरीन तर्जुमा ग्रीक सेप्चुएजिंट जो 3री और पहली सदी कब्ल मसीह के दरमियान मुकम्मल हुआ, बहुत से तरीकों से बाद के कैनोनिकल वर्जन से मुख्तलिफ है। इसमें मिसाल के तौर पर तौबित, जोर्थ, सिराख, मैकबीज, सुलेमान की हिकमत, सुलेमान के जबूर, साम्स ऑफ सोलोमन और जबूर 151 शामिल हैं। इसमें दानियाल और स्थर के लंबे वर्जन भी हैं। इसकी किताब यर्मिया जेरेमाया कैनोनिकल वर्जन से 15% मुख्तसर है। आखिर में इस्तिस्ना 32 से 8 में ज्यादातर सेप्टुअजिंट मखतूतात में बनी इसराइल की बजाय खुदा के बेटों या खुदा के फरिश्तों है। यहूदी आलिमों जिन्हें राबिस कहा जाता है के दरमियान कई सदियों की हेयर स्प्लिटिंग बहसों के बाद कैनोनिकल डेटाबेस को हमवार किया गया और ये तय किया गया कि गर्दिश में मौजूद बहुत से मतनों में से कौन से बाइबल में खुदा के सरकारी अल्फाज ऑफिशियल वर्ड ऑफ जेहोवा के तौर पर शामिल होंगे और कौन से खारिज होंगे। यसू के वक्त तक ज्यादातर मतनों पर शायद इत्तिफाक हो गया था, लेकिन एक सदी बाद भी रब्बी गानों के गाने सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के कैनन का हिस्सा होने या ना होने पर बहस कर रहे थे। कुछ रब्बियों ने इस मतन को सेकुलर मोहब्बत की शायरी के तौर पर मुजम्मत की, जबकि रब्बी अकीवा वफात 135 ईस्वी ने उसका दिफा किया कि ये बादशाह सुलेमान की इल्हामी तख्लीक है। अकीवा ने मशहूर तौर पर कहा कि गाने का गाना मुकद्दसात का मुकद्दस है, होली ऑफ होलीज। 2री सदी ईस्वी के आखिर तक यहूदी रब्बियों में ये इत्तिफाक राय हो गया था कि कौन से मतन बाइबली कैनन का हिस्सा हैं और कौन से नहीं, लेकिन इस मामले के बारे में और हर मतन के ऐन मुताबिक अल्फाज, हिजे और तलफ़ुज़ के बारे में बहसें मेसोरेटिक दौर मासोरेटिक एरा 7वें से 10वीं सदी ईस्वी तक मुकम्मल तौर पर हल न हुई। इस कैनोनाइजेशन के अमल ने फैसला किया कि पैदाइश जेनेसिस खुदा का कलाम है, लेकिन इनवक की किताब आदम और हव्वा की जिंदगी और इब्राहिम का अहदनामा इंसानी जालसाजी हैं। बादशाह डेविड के जबूर साम्स ऑफ किंग डेविड को कैनोनाइज्ड किया गया, जबूर 151 से 55 के बगैर, लेकिन बादशाह सुलेमान के जबूर साम्स ऑफ किंग सोलोमन को नहीं। मुलाकी की किताब बुक ऑफ मलाची को मंजूरी की मेहर मिल गई,
बारूक की किताब बुक ऑफ बारूश को नहीं। तारीखी वाकयात क्रॉनिकल्स हाँ, मकाबीज मैकबीज नहीं। दिलचस्प बात यह है कि बाइबल में जिक्र करदा कुछ किताबें कैनन में शामिल होने में नाकाम रहीं। मिसाल के तौर पर यशू और समूएल की किताबें दोनों एक बहुत कदीम मुकद्दस मतन का हवाला देती हैं, जिसे याशिर की किताब बुक ऑफ जैशर कहा जाता है। यशू दिन के 10:13, 2 समूएल 1:18। नंबर्स की किताब बुक ऑफ नंबर्स रब की जंगों की किताब का हवाला देती है। नंबर्स रात के 9:14। और जब 2 तारीखी वाकयात सेकंड क्रॉनिकल्स बादशाह सुलेमान के दौर का जायजा लेता है तो ये नतीजा अख्ज़ करता है कि सुलेमान के बाकी आमाल पहले और आखिर नौथन नबी के तारीखी वाकयात शेलूनी अहिया की पेशगोई और अदुव्वे नबी की रोयाओं में लिखे गए हैं। 2 तारीखी वाकयात 9:29 अदू अहिया और नौथन की किताबें और याशिर और रब की जंगों की किताबें कैनोनिकल बाइबल में शामिल नहीं हैं। बज़ाहिर उन्हें जानबूझकर खारिज नहीं किया गया, वो सिर्फ गुम हो गई। कानन की मेहर लगने के बाद ज्यादातर यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता बाइबल की तश्कील के गंदे अमल मैसी प्रोसेस में इंसानी इदारों के किरदार को भुला दिया। यहूदी आर्थोडॉक्सी ने यह बरकरार रखा कि खुदा ने खुद कोह सीनाई पर मोसीस को बाइबल का पूरा पहला हिस्सा तौरात दिया। बहुत से रब्बियों ने मजीद इस्तदलाल किया कि खुदा ने तौरात को वक्त के आगाज में बनाया था ताकि मोसीस से पहले रहने वाले बाइबली किरदार जैसे कि नूह और आदम उसे पढ़ें और उसका मुतालिया करें। बाइबल के दीगर हिस्सों को भी खुदा की तरफ से बनाया गया या इल्हामी मतन समझा जाने लगा, जो आम इंसानी तालीफात से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था। एक बार जब मुकद्दस किताब पर मोहर लग गई तो उम्मीद की गई कि यहूदियों को अब खुदा के ऐन मुताबिक अल्फाज तक बराह रास्त रसाई हासिल होगी, जिन्हें कोई नाकाबिले एतबार इंसान या बदउनवान इदारा मिटा या तब्दील नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन के ख्याल ब्लॉकचेन आइडिया से 2000 साल पहले का अंदाजा लगाते हुए यहूदियों ने मुकद्दस कोड की बहुत सी कॉपियां बनाना शुरू की और हर यहूदी कम्युनिटी को अपने सिनगॉग या बेत मिद्राश मुताला का घर में कम से कम एक कॉपी रखनी थी। इसका मकसद 2 चीजें हासिल करना था। पहले, मुकद्दस किताब की बहुत सी कॉपियों को फैलाने से मजहब को जमहूरी बनाने और खुद साख्ता इंसानी आमरों की ताकत पर सख्त हदूद लगाने का वादा किया गया, जबकि मिस्री फिरौनों और उशूरी बादशाहों के आर्काइव्स ने अवाम की कीमत पर नाकाबिल फहम शाही ब्यूरोक्रेसी को बाइख्तियार बनाया। यहूदी मुकद्दस किताब ने अवाम को ताकत दी, जो अब सबसे बेबाक रहनुमा को भी खुदा के कवानीन के सामने जवाबदार ठहरा सकते थे। दूसरे और ज्यादा अहम, एक ही किताब की बहुत सी कॉपियों का होना मतन में किसी भी मुदाखलत को रोकता था। अगर हजारों एक जैसी कॉपियां मुताद्दिद मकामात पर हों तो मुकद्दस कोड में एक हर्फ भी तब्दील करने की कोई कोशिश आसानी से धोखादही के तौर पर बेनकाब हो सकती थी। दूरदराज मकामात पर बहुत सी बाइबलों के होने से यहूदियों ने इंसानी आमरियत ह्यूमन डेस्पोटिज्म को इल्हामी खुदमुख्तारी डिवाइन सॉवरेंटी से बदल दिया। समाजी तरतीब अब किताब की नाकाबिले खता टेक्नोलॉजी से गारंटी दी गई थी, या कम से कम ऐसा लगता था। इदारा वापस हमला करता है, द इंस्टीट्यूशन स्ट्राइक्स बैक। बाइबल की कैनोनाइजेशन का अमल मुकम्मल होने से पहले ही बाइबली मंसूबा मजीद मुश्किलात में फंस गया। मुकद्दस किताब के ऐन मुताबिक मंदरजात पर इत्तफाक करना इस मुबैना तौर पर नाकाबिले खता टेक्नोलॉजी का वाहिद मसला ना था। एक और वाज़े मसला मतन की नकल से मुताल्लिक था। मुकद्दस किताब को अपना जादू दिखाने के लिए यहूदियों को जहां कहीं वो रहते थे बहुत सी कॉपियों की जरूरत थी। फलस्तीन के अलावा मेसोपोटामिया और मिस्र में यहूदी मराकज के उभरने के साथ और वस्ती एशिया से अटलांटिक तक नई यहूदी कम्युनिटीज के फैलाव के साथ ये कैसे यकीनी बनाया जाए कि हजारों किलोमीटर दूर काम करने वाले कॉपीइस्ट्स मुकद्दस किताब को जानबूझकर या गलती से तब्दील नहीं करेंगे। ऐसे मसाइल से बचने के लिए रब्बियों ने जो बाइबल को कैनोनाइज्ड किया, उन्होंने मुकद्दस किताब की नकल के लिए सख्त जवाबित पेनस्टेकिंग रेगुलेशंस बनाए। मिसाल के तौर पर एक स्क्राइब को नकल के अमल के कुछ अहम लम्हात पर रुकने की इजाजत न थी। जब खुदा का नाम लिखा जा रहा हो तो स्क्राइब बादशाह के सलाम करने पर भी जवाब नहीं दे सकता। अगर उसे 2 या 3 इल्हामी नाम लगातार लिखने हो तो वो उनके दरमियान रुक सकता है और जवाब दे सकता है। रब्बी इश्माइल 2री सदी ईस्वी ने एक कॉपीइस्ट से कहा, तुम आसमान का काम कर रहे हो और अगर तुम एक हर्फ हटाओ या एक हर्फ शामिल करो तुम पूरी दुनिया को तबाह कर देते हो। हकीकत में नकल की गलतियां रेंगती रहीं बगैर पूरी दुनिया को तबाह किए, और कोई 2 कदीम बाइबलें एक जैसी न थीं।
दूसरा और बहुत बड़ा मसला तशरीह से मुताल्लिक था, यहाँ तक कि जब लोग किसी किताब की तकद्दुस और उसके ऐन मुताबिक अल्फाज पर मुत्तफिक हों, वो फिर भी उन्हीं अल्फाज की मुख्तलिफ तरीकों से तशरीह कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि आपको सबत के दिन काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वाज़े नहीं करती कि काम क्या शुमार होता है। क्या सबत के दिन अपने खेत को पानी देना ठीक है? अपने फूलों के बर्तन या बकरियों के रेवड़ को पानी देने का क्या हाल है? क्या सबत के दिन किताब पढ़ना ठीक है? किताब लिखने का क्या हाल? कागज का टुकड़ा फाड़ने का क्या हाल? रब्बियों ने फैसला किया कि किताब पढ़ना काम नहीं है, लेकिन कागज फाड़ना काम है। यही वजह है कि आजकल ऑर्थोडॉक्स यहूदी सबत के दिन इस्तेमाल के लिए पहले से फाड़ा हुआ टॉयलेट पेपर का ढेर तैयार करते हैं। मुकद्दस किताब ये भी कहती है कि आपको बकरी के बच्चे को इसकी माँ के दूध में नहीं पकाना चाहिए। खुरूज रात के 11:19। कुछ लोगों ने इसकी लफ्जी तशरीह की, अगर आप एक बकरी के बच्चे को ज़िबह करें तो उसे उसकी अपनी माँ के दूध में न पकाएं, लेकिन उसे किसी गैर मुताल्लिका बकरी के दूध में या गाय के दूध में पकाना ठीक है। दूसरे लोगों ने इस पाबंदी की ज्यादा वसी तशरीह की कि गोश्त और दूध की मसनूआत को कभी मिलाना नहीं चाहिए, इसलिए आपको फ्राइड चिकन के बाद दूध का शेक पीने की इजाजत नहीं है। जितना ये अजीब लगता है, ज्यादातर रब्बियों ने फैसला किया कि दूसरी तशरीह दुरुस्त है, हालांकि मुर्गियां दूध नहीं देती। मजीद मसाइल इस हकीकत से पैदा हुए कि अगरचे किताब की टेक्नोलॉजी इल्हामी अल्फाज में तब्दीलियों को महदूद करने में कामयाब हो गई, किताब से बाहर की दुनिया बदलती रही और ये वाज़ेह नहीं था कि पुराने कवानीन को नई सूरत हाल से कैसे जोड़ा जाए। ज्यादातर बाइबली मतन फलस्तीन के पहाड़ी इलाकों में यहूदी चरवाहों और किसानों की जिंदगियों और यरूशलेम के मुकद्दस शहर पर मरकूज थे, लेकिन दूसरी सदी ईस्वी तक ज्यादातर यहूदी कहीं और रहते थे। खास तौर पर एक बड़ी यहूदी कम्युनिटी रोमन सल्तनत के सबसे अमीर शहरों में से एक एलेक्जेंड्रिया की बंदरगाह में परवान चढ़ी। एलेक्जेंड्रिया में रहने वाले एक यहूदी शिपिंग मैग्नेट को मालूम होता कि बाइबल के बहुत से कवानीन उसकी जिंदगी से गैर मुतल्लिक है, जबकि इसके बहुत से अहम सवालात के बाइबल में वाज़ेह जवाबात नहीं थे। वो यरूशलेम के मंदिर में इबादत के अहकामात की तामील नहीं कर सकता था, क्योंकि न सिर्फ वो यरूशलेम के करीब नहीं रहता था, बल्कि मंदिर अब मौजूद ही नहीं था। उसके बरअक्स, जब उसने गौर किया कि क्या सबत के दिन रूम जाने वाले अपने अनाज के जहाजों को चलाना कोशर है, तो पता चला कि लिविटिक्स और इस्तिस्ना ड्यूटरोनॉमी के मुसन्निफीन ने लंबे समंदरी सफर लॉन्ग सी वॉयजेस पर गौर नहीं किया था। नागुज़ीर तौर पर मुकद्दस किताब ने मुतअद्दिद तशरीहात को जन्म दिया, जो खुद किताब से कहीं ज्यादा नतीजा खेज थीं। जैसे जैसे यहूदी बाइबल की तशरीह पर बहस करते गए, रब्बियों की ताकत और वकार बढ़ता गया। खुदा के कलाम को लिखने से पुराने पादरियों के इदारे की अथॉरिटी को महदूद करना था, लेकिन उसने एक नए रबिनिकल इदारे की अथॉरिटी को जन्म दिया। रब्बी यहूदी टेक्नोक्रेटिक इशराफिया बन गए, जिन्होंने फलसफियाना बहसों और कानूनी तनाज़ुआत के सालों के जरिए अपनी अक्ली और रिटोरिकल महारतों को तरक्की दी। नाकाबिल एतबार इंसानी इदारों को नई मालूमाती टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करके बाईपास करने की कोशिश उल्ट हो गई, क्योंकि मुकद्दस किताब की तशरीह के लिए एक इंसानी इदारे की जरूरत थी। जब रब्बियों ने आखिरकार बाइबल की तशरीह के बारे में कुछ इत्तफाक राय हासिल किया, तो यहूदियों ने नाकाबिले एतबार इंसानी इदारे से छुटकारा पाने का एक और मौका देखा। उन्होंने तसव्वुर किया कि अगर वो मुत्तफ़क़ा तशरीह को एक नई मुकद्दस किताब में लिख दें और उसकी बहुत सी कापियां बना लें, तो उससे उनके और इल्हामी कोड के दरमियान किसी और इंसानी मुदाखलत की जरूरत खत्म हो जाएगी। चुनाचे कई बार आगे पीछे बहस करने के बाद कि कौन से रबिनिकल राय शामिल की जाएं और कौन सी नजरअंदाज की जाएं, तीसरी सदी ईस्वी में एक नई मुकद्दस किताब कैनोनाइज्ड की गई, मिशना। जैसे जैसे मुशना बाइबल के सादा मतन से ज्यादा अथॉरिटेटिव बन गई, यहूदियों ने ये मानना शुरू किया कि मुशना इंसानों की बनाई हुई नहीं हो सकती, ये भी खुदा की तरफ से इल्हाम शुदा होनी चाहिए, या शायद खुद नाकाबिले खता खुदा ने उसे बनाया हो। आज बहुत से ऑर्थोडॉक्स यहूदी पुख्ता तौर पर यकीन रखते हैं कि मिशना को खुदा ने कोहे सिनाई पर मौसीज को दिया था, जो नस्लों से ज़बानी तौर पर मुंतकिल होती रही, यहाँ तक कि इसे तीसरी सदी ईस्वी में लिखा गया। अफसोस, मशना के कैनोनाइज्ड और नकल होने के फौरन बाद यहूदी मशना की दुरुस्त तशरीह के बारे में बहस करने लगे, और जब मशना की तशरीह के बारे में इत्तिफाक राय हुआ और 5वीं से 6ठी सदी में तीसरी मुकद्दस किताब के तौर पर तलमूद को कैनोनाइज्ड किया गया, तो यहूदी तलमूद की तशरीह के बारे में इख्तलाफ करने लगे।
नाकाबिल खता किताब की टेक्नोलॉजी के जरिए नाकाबिल एतबार इंसानी इदारों को बाईपास करने का ख्वाब कभी पूरा न हुआ। हर इटरेशन के साथ रेबेनिकल इदारे की ताकत सिर्फ बढ़ती गई। नाकाबिल खता किताब पर भरोसा करो, तब्दील होकर किताब की तशरीह करने वाले इंसानों पर भरोसा करो बन गया। यहूदियत को बाइबल से कहीं ज्यादा तलमूद ने तश्कील दिया, और तलमूद की तशरीह के बारे में रेबेनिकल दलाइल खुद तलमूद से भी ज्यादा अहम हो गए। ये नागुज़ीर था, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है। मुशना और तलमूद में दूसरी सदी के यहूदी शिपिंग मैग्नेट्स के सवालात से निमटा, जो बाइबल में वाज़ेह जवाबात नहीं रखते थे। जदीदियत ने भी बहुत से नए सवालात उठाए जिनके मिशना और तलमूद में सीधे जवाबात नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जब 20वीं सदी में बरक़ी आलात तैयार हुए तो यहूदियों को मुताद्दिद बेमिसाल सवालात से जूझना पड़ा, जैसे कि क्या सबत के दिन लिफ्ट के बरक़ी बटन दबाना ठीक है? ऑर्थोडॉक्स जवाब है कि नहीं। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, बाइबल सबत के दिन काम करने से मना करती है, और रब्बियों ने इस्तिदलाल किया कि बरक़ी बटन दबाना काम है क्योंकि बिजली आग की तरह है और ये तयशुदा है कि आग जलाना काम है। क्या इसका मतलब यह है कि ब्रुकलिन की बुलंदो बाला इमारतों में रहने वाले बुजुर्ग यहूदियों को सबत के दिन काम से बचने के लिए 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी? ठीक है, ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने एक सबत लिफ्ट सबत एलिवेटर ईजाद की, जो इमारतों में मुसलसल ऊपर नीचे जाती है, हर मंजिल पर रुकती है, बगैर उसके कि आपको बरक़ी बटन दबाकर कोई काम करना पड़े। AI की ईजाद इस पुरानी कहानी को एक नया मोड़ देती है। चेहरे की शिनाख्त पर इन्हिसार करते हुए एक AI लिफ्ट को आपकी मंजिल तक तेजी से हिदायत कर सकता है, बगैर उसके कि आप सबत को नापाक करें।